बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 6 हाइपोथेसिस बाय रंजीत कुमार ऑफ द बुक दैट इज बिजनेस रिसर्च मेथड। अभी हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जो कि एक रिसर्चर क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेवलप कर सकता है। सो थ्योरेटिकली अगर हम बात करते हैं तो देर आर मोर देन वन टाइप ऑफ हाइपोथेसिस जिसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो टू कैटेगरीज ऑफ हाइपोथेसिस बनती हैं। पहली कैटेगरी जो है उसको हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस और दूसरी कैटेगरी हमारी रिलेट करती है दैट इज़ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जब भी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होती है तो हम उन कैटेगरीज को कंसिडर कर सकते हैं। जब हम साइंटिफिक इंक्वायरीज की बात करते हैं तो जो वर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस में उसके हवाले से ये दो क्लासिफिकेशंस हमारे सामने आती हैं। व्हाट इज़ अ रिसर्च हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज़ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो फॉर्मुलेशन है अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, ये कन्वेंशन है इन साइंटिफिक सर्कल्स और मेन फंक्शन इसका है कि हम एक्सप्लिसिटली ये स्पेसिफाई कर सकें कि जो रिलेशनशिप जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज ट्रू इन केस द रिसर्च हाइपोथेसिस प्रूव्स टू बी रॉन्ग, तो हम जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देते हैं। सो अगर इसकी वर्डिंग की बात करें तो इन अ वे एन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज द ऑपोजिट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। सो कन्वेंशनली इसको हम क्या कहते हैं जी, नल हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज फॉर्मुलेटेड एज एन अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब अगर इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो एक सिंपल सा मॉडल क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास ए वेरिएबल है और बी है, और अगर हम बात करते हैं इस हाइपोथेसिस की वर्डिंग की, जो रिसर्च हाइपोथेसिस बनता है उसको हम H1 बेसिकली कह रहे होते हैं। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, तो ये हमारे पास एक research hypothesis बना। Alternate to this research hypothesis will be H0, which is there is no relationship between A and B. So ये there is no relationship वाला hypothesis किसको बता रहा है? Alternate hypothesis को बता रहा है, और is वाला relationship hypothesis जो बता रहा है वो है research hypothesis। इसको एग्जाम्पल से भी यहाँ पर समझाया गया। यू कैन जस्ट हैव दैट एग्जाम्पल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम इस एग्जाम्पल से आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या आती हैं। जैसे हमने दो चीज़ें देखी, एक रिसर्च हाइपोथेसिस और दूसरा क्या है जी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस में हमारे पास हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस या नल हाइपोथेसिस एक आ जाता है, हाइपोथेसिस ऑफ और डिफरेंस आ जाता है, हाइपोथेसिस और ऑफ पॉइंट प्रेवलेंस और हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। सो इन सारों को एग्जाम्पल भी देखेंगे। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमारे पास नल हाइपोथेसिस आता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये कैटेगरी एक बनी हुई है बिकॉज रिसर्च हाइपोथेसिस का ऑपोजिट जो है वो नो डिफरेंस के ऊपर बेस किया जाता है। सो उसको भी हमने इसी ग्रे कलर में देख रहे हैं। सो वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस किस अंदाज में नज़र आते हैं। हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस किसको हम कहते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल है उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने ये एक एग्जांपल दी गई हुई है कि एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज यू वांट टू टेस्ट द इफेक्ट दैट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैव ऑन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। टू टेस्ट this a 2x2 factorial experimental design is adopted। खैर experimental design को भी छोड़ देते हैं। several ways of formulating a hypothesis, जैसे हमारे पास there will be no difference in the level of infant mortality among the different treatment modalities। तो ये hypothesis क्या आ गया, no difference का आ गया। यहाँ पर ये हमारा क्या है जी, that is a null hypothesis। The MCH and NS treatment groups will register a great decline in infant mortality than the only MCH treatment group, the only NS treatment group और the control group। ये तीन ग्रुप्स के हवाले से बात की है। और ये हमारे पास आगे थर्ड बेस के ऊपर जो हाइपोथेसिस नज़र आता है और फोर्थ बेसिस के ऊपर हमारे पास ये हाइपोथेसिस नज़र आ रहा है। ये इसी को हम डिफरेंट कैटेगरीज में भी बना सकते हैं। एक और डेफिनेशन को देखते हैं विच माइट सूट यू अ लिटिल बिट मोर बेटर।
Suppose you want to study the smoking pattern in a community in relation to gender differentials. The following hypothesis could be constructed. There's no significant difference in the proportion of male and female smokers in the study. ये पहला hypothesis आ गया. फिर हम ये hypothesis को पहले से पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको different types के ऊपर साथ example पे भी set कर देंगे. दूसरा hypothesis हमारे पास है जी, greater proportion of females than males are smokers in the study population. A total of 60% of females and 30% of males in the study population are smokers, and then there are twice as many female smokers as male smokers in the study population. So following hypothesis जो हमें नज़र आए हैं, जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, अब ये both set of examples, जो एक ऊपर वाली एग्जाम्पल हमने देखी और अभी ये एग्जाम्पल देखी, तो पहला hypothesis has been formulated indicate that there is no difference either in the extent of the impact of different treatment modalities. तो ये क्या आ गया जी, hypothesis of no difference. ठीक है. When you construct a hypothesis stipulating that there is no difference between two situations, groups, outcomes, or the prevalence of a condition or phenomena, this is called null hypothesis. So hypothesis of no difference जो है क्या बनता है हमारे सामने, एक null hypothesis निकल आता है. जो second hypothesis हमें नजर आ रहा है in each example, जो ऊपर वाली भी थी और नीचे, खैर हम नीचे वाले एग्जाम्पल को ही लेकर चलते हैं, that there is a difference either in the extent of the impact of different treatment modalities on infant mortality or in the proportion of male and female smokers among the population. Though the extent of the difference is not specified कि कितना फर्क है, hypothesis in which a researcher stipulates that there will be a difference but does not specify its magnitude is called a hypothesis of डिफरेंस. जहां पे हम कह रहे हैं कि दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं लेकिन उस डिफरेंस को क्वांटिफाई नहीं किया गया, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस कहलाएंगे. ये देखें जी हमारे सामने क्या आ गया, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, ये पहली चीज आ गई. देन हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, हाइपोथेसिस ऑफ जो पॉइंट प्रेवलेंस है उसको भी देख लेते हैं कि third hypothesis in both sets, for example, the level of infant mortality is 30 out of 1000 and the proportion of female and male smokers is 60 and 30% respectively. तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई कर लिया. ये हाइपोथेसिस क्या कहला रहा है, दिस इज टर्म्ड एज हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रेवलेंस, बिकॉज ये वो एक स्पेसिफिक जो टर्म है उसको हमारे सामने डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि कितना डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है. और फोर्थ हाइपोथेसिस जो है इन बोथ सेट्स, फॉर एग्जांपल्स हम अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि जी फिनोमेना स्मोकिंग अमंग डिफरेंट पॉपुलेशंस मेल एंड फीमेल. यहाँ पे जी हमें क्या नजर आया, एग्जाम्पल स्पेकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ MCH and NS प्रोग्राम्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन्फेंट मॉर्टेलिटी और द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेवलेंस ऑफ अ फिनोमेना दैट इज स्मोकिंग. ये जो डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हमें नजर आई हैं वो कौन सी हैं, मेल एंड फीमेल, मेल पॉपुलेशन और फीमेल. तो दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस स्टिपुलेट the extent of the relationship in terms of the effect of different treatments. तो ये वाला हाइपोथेसिस किसकी तरफ जा रहा है, ये जा रहा है दो चीज़ों के आपस के ताल्लुक की तरफ, तो दैट इज टर्म्ड एज हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन. सो ये तो हमारे सामने आ गई डिफरेंट एग्जाम्पल्स. इनको एक मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन से हाइपोथेसिस आ गए जी. पहले तो आ गया जी नल हाइपोथेसिस, मैं पूरा नहीं लिखता. दूसरा क्या आ गया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को H0 से बुलाते हैं, अल्टरनेट को H1 से बुलाते हैं. बेसिकली ये एक हाइपोथेसिस की दो सूरतें हैं. नल हाइपोथेसिस हमेशा नो को बताता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा इसको बनाता होने को बता रहा होता है. ये एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं और साथ साथ इसको बनाते जाते हैं. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन A and B. ये कौन सा हाइपोथेसिस हो गया जी, नल. So there is relationship between A and B is an example of a alternate hypothesis. अब जो हमारे पास हाइपोथेसिस आते हैं जो एसोसिएशन की बेस के ऊपर बनते हैं, वो हमारे साथ पास कई हो सकते हैं. जैसे पहली इसकी टाइप बनती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस.
व्हाट इज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस उसको कहते हैं जो कि दो वेरिएबल के आपस के रिलेशनशिप की डायरेक्शन को बता सके। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि इंक्रीज इन ए विल आल्सो इंक्रीज बी। तो ये क्या बता रहा है जी, एक में इजाफा दूसरे में इजाफे का बायस बनेगा। दिस शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो इसको हाइपोथेसिस को अगर हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को लिखना चाहें तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ये भी कहा जा सकता है। और अगर हम इसी की एक और बात करें तो हमारे सामने आते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होते हैं जो डायरेक्शन को नहीं बता रहे। मींस मैं कहता हूं देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो ये रिलेशनशिप को तो बता रहे हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, तो ये हाइपोथेसिस हमारे पास क्या कहलाते हैं? नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो मैं अगर कहता हूँ आखिरी वाली एग्जांपल जहाँ पे हमने जो बात की थी कि हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस की, तो मैं कहता हूँ कि रिजल्ट्स की बात नहीं करते जी, ए क्लास is better than B in their performance। ठीक है, अब ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस आ गया कि ए क्लास बी की निस्बत परफॉर्मेंस में बेहतर है। अगर इस हाइपोथेसिस को अगर हम देखते हैं तो दैट इज अ हाइपोथेसिस ऑफ अ डिफरेंस, जहाँ पे दो चीज़ों की हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सो दैट वाज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जिसको हमने डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश की। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू आंसर दोज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।